इस तरह से अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी जो है, याद रखिएगा, इसकी पहली शख्सियत ये है, इसकी सबसे पहली शख्सियत ये है कि इसने अपने नाम में एक टाइटल जोड़ा या अपने नाम में एक उपाधि जोड़ी है, नाम है गाजी। गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का वध करने वाला, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको मारने वाला। और इस काम में उसको बड़ा मजा आता था, और जिंदगी के लास्ट में वो इसी चीज पर अल्लाह से माफी मांग रहा है अपने गुनाहों की, क्योंकि किसी भी बेजुबान का यदि खून गिरता है जमीन पर तो जन्नत अता नहीं होती मुसलमानों को। ये सीख लें, ये पाक हदीस का स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ उनके लिए जो गलत करते हैं। जो अच्छा करते हैं वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाक किताब दुनिया की सबसे पवित्रतम किताब है, और कोई भी मालिक अपने बंदों का गला चीरने की बातें नहीं करेगा। महमूद गजनी की यदि हम बात करें तो महमूद गजनी जो है उसने एक टाइटल और लिया है, बुत शिकन। यहां बुत शिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी बोला था कि अल्लाह जो है वो निराकार है ना। तो इसलिए मुसलमान लोग कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि और मूर्तियां जो हैं, मोहम्मद साहब ने चूंकि सबसे पहले मूर्तियों को तोड़ दिया था, है ना, ताकि दूसरे कोई जो लोग हैं जो इस्लाम में आए हैं वो इन मूर्तियों को देखकर फिर से अपने धर्म में ना लौट सकें। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पुट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बुत परस्त क्या होता है, तो जैसे हम हिंदू लोग बुत परस्त हैं, क्योंकि हम लोग माता जी की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, है ना। तो यदि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, मतलब मूर्तियों को ध्येय बनाकर परमात्मा को एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, तो हम हैं बुत परस्त। महमूद गजनबी जब भी हिंदुस्तान में अटैक करता, मंदिरों को लूटता, फिर मूर्तियों को जरूर क्षतिग्रस्त करता था, और इस तरह से जो भी लोग इस्लाम कबूल नहीं करते थे उनको मार जरूर देता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा जी, कि महमूद गजनी जो व्यक्ति है उसने इस्लाम के प्रचार प्रसार में भूमिका कहीं ना कहीं तो क्या है, निभाई है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुस्लिम इतिहासकारों की नजर में दुनिया का पहला सुल्तान कौन है, तो अब मेरे को नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाने में कोई दिक्कत होगी कि दुनिया का पहला सुल्तान जो है, और दुनिया का पहला सुल्तान तो ठीक है, दुनिया का पहला वैधानिक सुल्तान, क्योंकि जब तक सुल्तान खलीफा से अपने सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं लेता है, तो खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के बाद ही असल खलीफा या असल सुल्तान माना जाएगा। तो असल सुल्तान जो है वो किसको माना जाता है, दुनिया का पहला सुल्तान जिसने खलीफा से वास्तविक वैधानिक पद की स्वीकृति ली कि आपके दिशा निर्देशन में मैं काम करना पसंद करूंगा। जी हाँ, महमूद गजनबी। अब अगर मैं बात करूं कि महमूद गजनबी की शख्सियत गजनी के राजा की है, गजनी के सुल्तान की है, तो सुल्तान के दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे दरबारी होते हैं। उन्हीं दरबारी में से एक दरबारी है जिसका नाम है उतबी। तो जो उतबी है, याद रखिएगा, ये महमूद गजनबी का या महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार है। यहां दरबारी इतिहासकार से मतलब है कि दरबार में जो भी चीजें होती हैं, जो भी न्याय की बातें होती हैं, दरबार का जो वैभव है, दरबार की जो सुंदरता है, इसको बताता है कौन, उतबी। मतलब महमूद गजनबी के समय में दरबार कैसे हुआ करते थे, कैसे लोग फरियाद करते थे, सुल्तान कैसे पेश आता था अपनी रियाया के साथ, ये सारी बातें जो हैं ये उतबी अपने एक ग्रंथ में बताते हैं, किताब उल यामिनी आपको याद रखना है, जिसको किताब उल चमिनी भी कह सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसको हम कहते हैं शाहनामा। शाहनामा को अफगानिस्तान की महाभारत के नाम से भी जाना जाता है, और जिस व्यक्ति ने शाहनामा लिखा वो व्यक्ति है फिरदौसी। इस शाहनामा किताब में फिरदौसी ने यही बताया है कि जो महमूद गजनबी शख्सियत है वो एक बहुत शक्तिशाली शख्सियत है, काफी सारा पावर उसके हाथ में है, और
असल मायने में मध्य एशिया को काफी कम समय में जीतकर उसको संगठित करके सुव्यवस्थित तरीके से महमूद गजनबी ने चलाया है। मतलब महमूद गजनबी की भीनी भीनी प्रशंसा भी की है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि महमूद गजनबी जो है वो एक बार बादशाह के दरबार में गया और उसकी शान में कसीदे पढ़े। महमूद गजनबी की शान में पढ़े गए कसीदे महमूद गजनबी को खुद इतने अच्छे लगे कि उसने फिरदौसी को कहा कि तुम मेरे बारे में पंक्तियां लिखो, हर एक पंक्ति पर जो मेरी तारीफ को बयां करेगी उसमें मैं एक स्वर्ण मुद्राएं दूंगा तुमको। फिरदौसी क्या करता बेचारा, उसने इतने अच्छे अवसर को जाया नहीं जाने दिया और काफी कम समय में किताब तैयार कर दी, जिसको शाहनामा के कुछ भागों में दिखाया भी गया है, जिसमें महमूद गजनबी की सिर्फ प्रशंसा की गई है। बाद में जब महमूद गजनबी ने देखा कि मेरी तारीफ में लिखी गई लाइनें हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं, तो अपनी बातों से वो मुकर जाता है, स्वर्ण मुद्राएं नहीं देता है। और फिरदौसी इसी चीज को लास्ट में देखता है कि मेरी मेहनत सार्थक नहीं हुई, तो स्वर्ण मुद्राएं ना मिलने के चक्कर में या अपना पारितोषिक ना मिलने के चक्कर में फिरदौसी जो है वो क्या करता है, अपने आप को मार देता है, मतलब आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मालिक ने पहले कहा कि दूंगा, बाद में मालिक ने कहा कि नहीं दे पाएंगे। तो स्वर्ण मुद्राओं से जुड़ा हुआ डेथ का जो वाकया है वो फिरदौसी का ही है। अगला जो इतिहासकार है दरबारी इतिहासकार, जो दरबार की ज्यादातर इंफॉर्मेशन देंगे, तो महमूद गजनबी चूंकि एक राजा है और राजा के दरबार में दरबारी होते हैं, लेकिन जो नंबर 1 पोजीशन पर दरबारी है वो थोड़ी सीनियर है, उतबी। और उतबी की गैर हाजिरी में या उतबी जहां नहीं जा पाएगा वहां महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी आएगा, और अलबरूनी ही दरअसल में महमूद गजनबी का जो असल इतिहासकार है वो होगा। क्योंकि महमूद गजनबी को जो महत्वपूर्ण छवि दिलवाई है एक प्रशासक के रूप में, वो अलबरूनी ने अपनी एक किताब में, जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में नो डाउट अलबरूनी ने महमूद गजनबी की भीनी भीनी प्रशंसा की है। लेकिन जब महमूद गजनबी हिंदुस्तान में अटैक के लिए जाता है तो उसका वर्चस्व, उसका पौरुष भी दर्ज हो किस तरह से एक किताब में, इसलिए वो अपने साथ अलबरूनी को ले जाता है। तो जो अलबरूनी शुरुआत में महमूद गजनबी की कसीदों को पढ़ने के लिए आया था, उसके वक्तव्य, उसके हाव भाव लिखने के लिए आया था, जैसे ही इंडियन क्लाइमेट में वो आता है, इंडियन लोगों के बीच में आता है, डिफरेंट डिफरेंट भाषा बोलने वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट जाति के लोग, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, और यही हिंदुस्तानी कल्चर में वो मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। तो कहा जाता है कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में लिखना था असल मायने में महमूद गजनबी की बड़ाई, लेकिन लिखी गई है हिंदुस्तान की सुंदर संस्कृति, हिंदुस्तान की सुंदर सभ्यता। 9वीं सदी में हिंदुस्तान कैसा है, अच्छे से समझिएगा जो चीज मैं बोल रहा हूं। सॉरी, 9वीं सदी की बात यहां कहां से आ गई भाई, यहां तो बात आ रही है 11वीं सदी की। सॉरी, हाँ, 11वीं सदी का हिंदुस्तान कैसा है, यदि आपको यह जानना है तो आप अलबरूनी की एक किताब पढ़िए जिसका नाम है किताबुल हिंद। 11वीं सदी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है किताबुल हिंद। 13वीं सदी की जानकारी चाहिए तो आप पढ़िए जो इब्न बतूता ने किताब लिखी है रहला। मतलब अलबरूनी जो है वो एक दरबारी इतिहासकार है। इसके बारे में महमूद गजनबी खुद बताता है कि 1017 में, ये 1017 लिखा है, 1017 में जब महमूद गजनी ने खीवा, जिसको आज के समय पे खारिज्म कहते हैं, पर अटैक किया, तो अटैक करने के बाद वहां के ज्यादातर लोगों को बंदी बनाया। उन बंदियों में एक अलबरूनी भी था। अलबरूनी का जब बंदी बनाया गया उस समय नाम अबू रेहान मोहम्मद था। और अबू रेहान मोहम्मद ने जब सुल्तान से बातचीतें की तो कहते हैं ना कि हर अच्छाई का पता लग ही जाता है सामने वाले को। अलबरूनी के शब्दों में इतनी पोटेंसी दिखी,
महमूद गजनवी को कि उन्होंने अपने दरबार का वृत्तांत लिखने के लिए उसको तत्काल सुपुर्द कर दिया। बाद में महमूद गजनी जो बाद में अलबरूनी जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, उसने महमूद गजनवी के दरबार के बारे में लिखना स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी रुचि भारत से लाए गए लोगों के ग्रंथों, खगोल शास्त्रियों, दार्शनिकों और संस्कृत पढ़ने की तरफ भी होती है। मतलब इंडियन सभ्यता संस्कृति को शुरू से अडॉप्ट करता जा रहा है। वो कोई लैंग्वेज वो पढ़े चाहे ना पढ़े, संस्कृत उसको बहुत तगड़ी आती है, बहुत गूढ़ आती है। इसी वजह से जब महमूद गजनी के साथ हिंदुस्तान में आएगा अबू रेहान मोहम्मद या अल बरूनी, तो हिंदुस्तान में उसको क्या मिलेंगे? पुराण मिलेंगे। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, मत्स्य पुराण, देवी भागवत पुराण, है ना, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, इनका अध्ययन करने वाला सबसे पहला जो मुसलमान था वो अल बरूनी था। तो याद रखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी ने महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों को एक धर्म युद्ध कहकर पुकारा है, एक जिहाद की संज्ञा दी है कि सुल्तान मुस्लिम धर्म का है, उसकी प्रजा मुस्लिम है, जिनसे उसकी लड़ाई होनी है वो हिंदू हैं, जिनका आवाम का नंबर ज्यादा है। तो जब दो संप्रदायों हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई होती है तो मुस्लिम कल्चर के लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए उसको एक टाइटल से जोड़ देते हैं जिसको जिहाद कहा जाता है। तो जिहाद, जिसको इस्लामिक शासकों ने और इस्लामिक धर्म गुरुओं ने धर्मांध के नजरिए से जोड़कर दिखाया है कि इस्लामिक ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हिंदू कम्युनिटी पर जब अटैक करेंगे तो ये जिहाद होगा। असल मायने में जिहाद का रियल मतलब हदीस में तो कुछ और ही है। जिहादुल अकबर, अपने दिल और अपने दिमाग में पनपती बुराइयों के साथ लड़ाई है जिहाद। मतलब इस्लामिक धर्म गुरुओं ने और इस्लामिक स्कॉलर ने जिहाद का मतलब बताया है मुसलमानों की हिंदुओं से लड़ाई जिहाद, जबकि सच में जिहाद की लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, जिहाद की लड़ाई खुद से है। अपने दिल में जो गलत चीजें पल रही हैं किसी दूसरे के लिए, अपने दिल में जो गलत भावनाएं पल रही हैं किसी दूसरे के लिए, अपने दिल में किसी दूसरे का गलत या बुरा करने की नीयत पल रही है, इन चीजों को स्वयं से दूर करना। और ये एक ही शर्त पे हो सकती है, जब दिल में अल्लाह हो, तो निश्चित रूप में ये सेकेंडरी चीजें दिल में नहीं होंगी। मतलब जिहाद जो है वो धर्म युद्ध नहीं, आत्मद्वंद युद्ध है मेरी नजर में। और पाक किताब का इस्लाम भी इसी को जायज ठहराता है कि दिल दिमाग की बुराइयों के साथ यदि मुसलमान खुद लड़े तो ये है जिहाद का सही मतलब। खैर, अपन चलते हैं आगे। किताबुल हिंद जो है, याद रखिएगा, इस बुक में 11वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान कैसा होता है या 11वीं शताब्दी में हिंदू कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था, वो क्या पेशा करते थे, किस तरह से पेश आते थे, व्यापार का साधन क्या था, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, लोग त्योहारों पर कैसे पेश आते थे। मतलब 11वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान यदि आपको देखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़ लीजिए, नाम है किताबुल हिंद। आपको अपनी आंखों के सामने 11वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान साफ साफ डूलता दिखेगा, साफ साफ होता दिखेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि 11वीं सदी में हिंदुस्तानी समाज कैसा था, धर्म कैसा था, राजनीति क्या थी, इन सभी बातों की चर्चा इस किताब में बड़े विस्तार से की गई है। इसी दौरान एक चीज निकल कर आती है, पंचतंत्र किताब। मैंने आपको बताया था आचार्य विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी है जिस किताब को पंचतंत्र कहते हैं। पंचतंत्र किताब में आचार्य विष्णु शर्मा ने जंगल के पात्रों का उपयोग किया है। तो जंगल के पात्रों का उपयोग करके नीति शास्त्र या नीति दर्शन की शिक्षाएं बच्चों को सिखाई गई हैं। जो बच्चे पढ़ने में अति मतिमंद हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं सही तरीके से जल्दी से चीजों को, जो अन्य सामान्य बच्चे इजीली समझ लेते हैं,
तो दूसरे वे बच्चे जिनको समझने में टाइम लगता है, नीतिगत उपदेश, धर्म उपदेश या और दूसरी बातें, तो शिक्षा जगत में पहला क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं आचार्य विष्णु शर्मा, कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार उन्हीं के बीच के कैरेक्टरों को, उनके बीच के पात्रों को निकालकर उनको खेल खेल में धर्मशास्त्र और नीतिगत शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। और जब यही चीज अल-बरूनी ने देखी तो उसका मन भी हुआ कि क्यों ना इस तरह की चीजें हमारे अरब में भी होनी चाहिए, सॉरी अब अरब नहीं, अब तो तुर्क चल रहा है, तुर्कों में होनी चाहिए। तो बस आचार्य विष्णु शर्मा की पंचतंत्र किताब को अरबी भाषा में कलिला वादिनम के नाम से अल-बरूनी ने ही क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। हालांकि बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि अल-बरूनी ने नहीं किया, किसी दूसरे ने किया है, लेकिन हाँ, जब भी कलिला वादिनम की हमको लिखावट या हम समय में जाते हैं तो अल-बरूनी के आसपास का ही टाइम पीरियड हमको मिलता है। तो टू बी ऑनेस्टली वेरी श्योर नहीं है इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही बात याद रखेंगे कि अरबी भाषा में, याद रखिएगा लैंग्वेज अभी अरबी ही है, लेकिन महमूद गजनवी जो है वो तुर्क व्यक्ति हैं और उसी के सारे संप्रदाय में नीतिगत शिक्षा अरबी भाषा में देने के लिए ही अल-बरूनी ने पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया कलिला वादिनम के नाम से। तो महमूद गजनवी की यदि हम शख्सियत की बात करें तो चूंकि वो एक हिंदुस्तानी व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं है, एक तुर्कमेनिस्तान का तुर्की व्यक्ति है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान में आता है तो उसने कुछ ऐसे सिक्के जारी किए हैं जिन सिक्कों में एक तरफ अरबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ देवनागरी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। मतलब कहने का ये हुआ कि उस शख्सियत का नाम बताइए जिसने अपने ऐसे सिक्के जारी किए जिनमें एक साइड में अरबी लिखी हुई है और अरबी में जहां तक मेरे को लगता है मैंने पढ़ा था तो अरबी में जो कलमा है, मतलब जो इस्लाम बनने के लिए सबसे पहला रूल होता है ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये लिखा है दरअसल में अरबी भाषा में सिक्के के पहले साइड में, और सिक्के के दूसरे साइड में संस्कृत के कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जो देवनागरी लिपि में है। तो सुल्तान दुनिया का पहला महमूद गजनवी भी अपने सिक्कों में हिंदुस्तानी पुट को एंटर करने से स्वयं को नहीं रोक पाया। कहते हैं ना, संस्कृति सबसे खतरनाक चीज होती है, स्पेशली इंडियन। तो इंडियन सभ्यता और इंडियन संस्कृति के मूलाभूत या वसीभूत हो जाता है महमूद गजनवी भी, क्योंकि एक मुसलमान व्यक्ति क्यों अपने सिक्कों में, अपने बड़प्पन में, क्योंकि सिक्के सिर्फ सुल्तान जारी करेगा, तो क्यों सुल्तान अपनी चीजों में किसी पराये मुल्क के संस्कृति या सभ्यता को तवज्जो देगा। लेकिन यदि देता है, इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इंडियन कल्चर से, इंडियन सभ्यता से इंस्पायर है या प्रभावित है, सीधी सी चीज। तो अब अगर हम चलते हैं आगे, तो मैंने आपको ये चीज बताई कि 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई है और दुनिया का पहला सुल्तान उसको खलीफा ने ही डिक्लेयर किया था। अब महमूद गजनी के बारे में एक कहानी है कि इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया है जिसको कहते हैं स्वर्ण की वधु या स्वर्ण वधु, और ये मस्जिद जो है ये गजनी में ही निर्मित कराई गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वर्ण वधु मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? देखने में अंदर से बहुत खूबसूरत लगती है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये ही अगर आप देख रहे हैं तो ये ईरानी वास्तुकला का नमूना है। अब आप बोलेंगे सर महमूद गजनी तो तुर्की व्यक्ति है, महमूद गजनी तो तुर्की व्यक्ति है, लेकिन तुर्क वास्तविकता में कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, मतलब मूल रूप से तुर्क जो है ईरानी है। तो महमूद गजनवी भी, याद रखिएगा, महमूद गजनवी भी तुर्की व्यक्ति है, लेकिन वो ईरानी संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ईरानियन कल्चर है, और ईरानी सभ्यता के प्रचार प्रसार में महमूद गजनवी क्यों
ज़्यादा तवज्जो देता है, क्योंकि मूल रूप से महमूद गजनवी खुद ईरान का था। मतलब उसके दादा परदादा या उसका जो शुरुआती वंश परंपरा है वो कहीं ना कहीं ईरान में रची बसी पली बढ़ी है। इसी वजह से ईरानी संस्कृति के पुनरुत्थान में, ईरानी संस्कृति के पुनर्जागरण में महमूद गजनवी अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस शो कराता है। महमूद गजनवी के आक्रमणों का परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान की जो भी उस समय की अर्थव्यवस्था थी, और अर्थव्यवस्था कौन चलाएगा, याद करिए, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था जो है ये बाजार से चलती है, और बाजार चलता है पैसे से, और पैसे का ही तो दरअसल में लालची था कौन, महमूद। तो जिन जिन के पास पैसा होगा हिंदुस्तान में उनको लूट लिया जाएगा। तो यदि पैसे लूट लिए गए और महमूद अपने साथ उन पैसों को गजनी ले गया, तो अब यदि पैसा नहीं तो बाजार नहीं, बाजार नहीं तो फिर इकोनॉमी नहीं। मतलब हिंदुस्तानी इकोनॉमी, हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था जर्जर होकर रह गई। ये सबसे बड़ा और सीधा प्रभाव, क्योंकि और लोग इस्लाम में आए कि नहीं आए, उस समय की राजनीति क्या है, सबसे बड़ी चीज कि ये लुटेरा व्यक्ति लूट कर हिंदुस्तान से धन ले गया, तो जो भी धन या अर्थ वाले काम है वो रुक जाएंगे। तो पहला सेक्टर जो महमूद से सबसे पहले प्रभावित हुआ वो थी अर्थव्यवस्था, एकदम जर्जर या काफी खस्ते हाल हो गई। तो चलिए अब यहां महमूद गजनवी का चैप्टर करते हैं क्लोज। थोड़ा सी बेसिक बातें देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला अरबी कौन है? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला अरबी जो है उसका नाम है उबैदुल्ला, जो आया था 711 में अटैक करने, राजा दाहिर को हराने, लेकिन ये हार गया था। उसके बाद आता है बुदैल। कहने का मतलब है कि उबैदुल्ला बुदैल दोनों आए हैं 711 में, और दोनों ही युद्ध क्षेत्र में या रण क्षेत्र में मारे जाते हैं, इसलिए ये दोनों असफल आक्रमणकारी हैं। इनको दुनिया सिर्फ याद रखती है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान उबैदुल्ला ही है, जो मोहम्मद बिन कासिम से 1 साल पहले आया था, लेकिन असफल आक्रमणकारी है। फिर दूसरा बुदैल आया, वो भी असफल आक्रमणकारी है, लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुसलमान, या यहाँ सबसे पहला नहीं, तीसरा मुसलमान, अगर सच में क्रम में देखें तो तीसरा मुसलमान, लेकिन प्रथम सफल आक्रमणकारी। तो प्रथम सफल आक्रमणकारी का मतलब है जिसने राजा दाहिर को हराया और भारत में इस्लाम धर्म के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो मोहम्मद बिन कासिम है। 712 की बात है ये। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की पर्सनालिटी कौन है, या तुर्की कौन है, तो याद रखिएगा सुबुक्तगीन, जिसने हिंदुस्तान में जब अटैक किया तो उस समय हिंदुस्तान में हिंदू शाही वंश चल रहा था, और ये हिंदू शाही वंश राजा जयपाल के अधीन था। और ये जयपाल वही है जो आगे चल के महमूद गजनवी से लड़ाई करेगा, उससे हारेगा और फाइनल में चिता में जल के आत्मदाह करेगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अफगानी कौन, तो इसका आंसर है बहलोल लोदी। यह बहलोल लोदी वही है जो लोदी वंश का संस्थापक है। इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है निजाम शाह, मतलब सिकंदर लोदी, और पठान फैमिली में सबसे अंत में आता है अब्राहम लोदी, और अब्राहम लोदी को ही हराएगा मुगल बाबर। मतलब मुगलों ने जो सत्ता हासिल की है वो पठानों को हटा कर की है या पठानों को हरा कर की है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। महमूद गजनवी के बारे में ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। जो लोग कहते हैं कि महमूद गजनवी के भारत आने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य लूटपाट करना था, जो लोग कहते हैं, और सच में कहानी यही भी है, लूटपाट करना था,
ये खुद महमूद गजनबी भी यही कहता था कि मैं जो हूं वो सिर्फ मेरी शख्सियत लुटेरी है, मैं लूटपाट पे ज्यादा बिलीव करता हूं। तो लुटेरी शख्सियत जो मेरी है, शख्सियत, हाँ, मतलब मैं लूटपाट करता हूं, लुटेरा हूं। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है इस्लाम का प्रचार करना। तो कुछ इतिहासकार इसी को कहते हैं कि महमूद साफ साफ झूठ कह रहा है। अब वो दलीलें भी देते हैं, जैसे ये महमूद ने खुद कहा है और उसके इतिहासकारों ने अपनी किताब में भी ये चीज बताई है कि मैं महमूद गजनबी, ये महमूद गजनबी का खुद का स्टेटमेंट है कि मैं बुत शिकन हूं। बुत शिकन का मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला हूं, मैं मूर्तियों की पूजा करने वाली पर्सनालिटी नहीं हूं। तो याद करिए, अगर मैं मूर्तियां तोड़ रहा हूं और मूर्तियों की पूजा नहीं कर रहा हूं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि मैं कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को क्या करा रहा हूं, प्रचारित प्रसारित करा रहा हूं। मतलब पहला क्लू कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी मकसद था महमूद गजनबी का, वो यही लाइन बनाती है। दूसरी चीज, जब भी हिंदू मंदिरों पर वो अटैक करता तो हिंदू मंदिरों को क्या करता, वो तोड़ता। हिंदू धर्म की मूर्तियां जो अंदर होती थी गॉड की, उनको भी दरअसल में क्या करता, वो नुकसान पहुंचाता। और नुकसान पहुंचाने के बाद में उनको तोड़ तोड़ कर अपने साथ गजनी ले जाता और वहां की मस्जिदों में जब लोग चढ़ते हैं वहां उनको प्रत्यारोपित कराता। तो इतनी घृणा, इतनी विभत्सता के साथ में वो क्यों पेश आ रहा है कि हमारे धर्म के जो देवी देवताओं हैं उनकी मूर्तियों के साथ इस तरह का सुलूक वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पहली लाइन, और ये लाइनें जो हैं ये बताती हैं कि इस्लाम का कितना बड़ा समर्थक है और कितना बड़ा जो है वो व्यक्ति है। मतलब उसको हिंदुओं से और उनकी मूर्तियों से कितनी घृणा है, कितनी चिढ़ है। तो महमूद गजनबी के भारत आक्रमणों का मेन उद्देश्य धन दौलत लूटना था, यह आपको समझ में आ गया होगा। धन दौलत लूटने के साथ साथ में वो यहाँ के लोगों को मारना भी पसंद करता है जो गैर धर्मी है, इसलिए गाजी टाइटल लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको बतानी थी कि ज्यादातर मुस्लिम राजाओं को वो जब हराता है ना, हिंदुस्तान में जब राजाओं को हराता है तो यह तो उनको मुस्लिम धर्म में शामिल होने के लिए कहता है और तलवार के जोर पे उनसे इस्लाम कबूल करवाता है। तो ये भी तो इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाली बातें हुई। और जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनको मरवा देता है। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के जैसे वो जजिया कर का टैक्स, मतलब जिससे हिंदू आवाम बची रह सकती है बिना मुस्लिम में कन्वर्जन हुए, महमूद गजनबी ऐसा कुछ ट्रम्प कार्ड नहीं दे रहा हिंदुओं को। वो तो सीधा, या तो इस्लाम में आप शामिल हो जाओ तलवार के बल पे, हम अगर कह रहे हैं तो, नहीं तो उसी तलवार से सर धड़ से अलग कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं और ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इस्लाम की उस शख्सियत को सही नहीं ठहराते जिस शख्सियत को लेकर मोहम्मद साहब चले थे। मोहम्मद साहब का ऐसा मानना था कि लोगों के साथ इतने बेहतर सलीके से, इतने अच्छे से पेश आओ कि यही जो काफिर हैं, जो गैर धर्म के लोग हैं, ये अपना वास्तविक मजहब छोड़ के इस्लाम की खूबसूरती से इस्लाम की ओर खींचे चले आए। लेकिन बाद में मोहम्मद साहब के जाने के बाद में लोगों ने उनकी शिक्षाओं को पता नहीं कहां दफन कर दिया और सिर्फ तलवार के बल पर और तलवार के जोर पर हिंदुओं को मुसलमान या गैर धर्मी लोगों को इस्लाम में लाने लगे। हालांकि इससे फायदा यह हुआ कि इस्लाम बड़े तेजी से फैला और तेजी से आगे बढ़ा भी है। तो हिंदुस्तान के संदर्भ में भी यह बात बोली जाती है कि हिंदुस्तान में जो ज्यादातर मुसलमान हैं वो मुसलमान यदि अपने पूर्वजों की हिस्ट्री खंगालेंगे तो वो पूर्वज हिंदुत्व की या सनातन की परंपरा में मिलेंगे। मतलब हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान जो आज मुसलमान हैं, अगर कभी उनके पास्ट में जाया जाए तो आप समय चक्र में, घटना चक्र में पीछे यदि जाएंगे तो उनके जो पूर्वज है वो हिंदू मिलेंगे और तलवार के जोर पर ही दरअसल में उनको इस्लामिक स्ट्रीम में लाया गया है। क्योंकि हिंदुस्तान में इतने सारे हिंदू तो थे नहीं,
अरब से कितने मुसलमान अपनी मातृभूमि को छोड़कर आएंगे? तो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का आज नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन वाले ही मुसलमान हैं, जिनको हिंदू से इस्लाम में ज़बरदस्ती ताकत के बल पर लाया गया है। और ऐसे करने वाली जो पहली शख्सियत है वो महमूद गजनवी है। तो महमूद गजनवी जो है उसने भारत के मंदिरों को तोड़ा है, उनको नुकसान पहुंचाया है। सवाल पैदा होता है कि इंडियन मंदिरों को तोड़ना और उनको नुकसान पहुंचाना क्यों, या मंदिरों में ही लूटपाट सबसे ज्यादा क्यों? जबकि स्मिथ साहब कहते हैं कि महमूद की शख्सियत सुल्तानों की नहीं, एक लुटेरे की है। लेकिन उस लुटेरे को यह पता है कि धन और दौलत के साथ में यदि कोई समाज में विद्वान व्यक्ति है जो सुल्तान के काम आ सकता है तो सुल्तान उसको भी अपने साथ जरूर शामिल कर लेता था। मतलब कला का प्रेमी था, विद्वानों को संरक्षण देने वाला था, लेकिन शख्सियत से लूटपाट करने वाला था। जैसे अलबरूनी को खीवा से लूटा था उसने, मतलब खीवा को जब लूटा तो खीवा से या खारिज में से अलबरूनी को उसने बंदी बनाकर लाया। बीच में बातचीतों में अलबरूनी ने सुल्तान पर अपनी मोहिनी छोड़ी और इस तरह से एक दूसरे के मुरीद हो गए दोनों, और दरबार में रहने का ऑफर तक दे डाला महमूद गजनबी ने अलबरूनी को। तो ये थोड़ी सी कहानी है। अब मेरा सवाल ये है कि महमूद ने हिंदुस्तान के ज्यादातर मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है, क्यों? मंदिरों को ही नुकसान क्यों पहुंचाया है या मंदिरों में ही लूटपाट क्यों की है? तो अगर इस सवाल का जवाब मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनिए। जो राजा हुआ करते थे वो कभी भी अपना खजाना अपनी राजधानी में नहीं रखते हैं, क्योंकि जब भी राजा युद्ध क्षेत्र में मारा जाएगा तो सामने वाला राजा उसकी राजधानी पर तत्काल उसका कब्जा हो जाएगा। राजा जब राजधानी में रहेगा तो खंगालेगा चीजों को, इधर उधर घूमेगा, खजाना हाथ लग जाएगा, तो लोग काम ही हो गया। इसीलिए उस समय पर मंदिर सबसे सेफ जोन होते थे राजाओं का खजाना रखने के लिए, क्योंकि वो धार्मिक श्रद्धा के केंद्र थे। लोग उस जगह पर गलत भाव के साथ कभी नहीं आएगा, है ना। तो जनरली जैसे आज हम देखते हैं कि आज हम लोग अपना पैसा बैंकों में सेव करके रखते हैं जो कि सुरक्षित होता है, उसी तरह से उस समय मंदिर जो है वो बैंकों की विश्वसनीय परंपरा लिए हुए थे कि कोई भी राजा या कोई भी धनाढ्य व्यक्ति अपना रुपया पैसा मंदिरों में, जो नीचे गर्भगृह होते थे, थोड़ी सी शुल्क पुजारी को देकर वो अपना बहुत सारा रुपया पैसा सुरक्षित और संरक्षित रख सकते थे। मतलब उस समय के स्थानीय मंदिर बैंकों की तरह ही काम करते थे। और महमूद ने ये चीज बहुत आसानी से पता लगा ली थी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रुपया पैसा जो है वो कहाँ पर है, राजाओं के पास। लेकिन राजा अपना रुपया पैसा जो है वो अपनी राजधानी में नहीं बल्कि मंदिरों के गर्भगृह में रखते हैं। तो इसलिए महमूद गजनवी का सीधा जो अटैक था वो तोते की आंख पर था, मतलब मंदिरों के गर्भगृह को नष्ट करने पर था। और जब मंदिरों के गर्भगृह में बंदा एंटर होता था तो उसे इजीली, क्योंकि मंदिरों में पुजारी होंगे, उनका कत्लेआम कर दिया, सीधे गर्भगृह में जाने का रास्ता मिल गया। और बस मंदिरों के गर्भगृह में पहुंचे तो वहां सोना है, जितना लूट सको, जितना उठा सको उठाओ, खच्चरों पर ला दो, ऊंटों पर ला दो, और तत्काल हिंदुस्तान से कहां पहुंचा दो, गजनी पहुंचा दो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिसको आपको याद रखना है। मतलब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को तामील कराना, ये एक जो फैसला था ये भी एक कंट्रोवर्शियल फैसले में से एक है कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए वहां वहां मस्जिदें क्यों बनाई गई। हालांकि इस सवाल का जवाब मैं अभी उचित नहीं समझता हूं देना, लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता होती चलेंगी। जैसे आज आपने सीखा कि महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पर अटैक क्यों किए और हिंदुस्तान में मंदिरों को टारगेट क्यों किया। तो अब आपको चूंकि सच्चाई पता चल गई इसलिए आप वो वैमनस्यता का पुट निकाल दो कि गॉड गॉड को खत्म करना वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है लूट। ठीक है, तो मंदिरों को जब तोड़ेंगे शासक तो उस जगह पर मस्जिदें क्यों बनाएंगे या मस्जिदें उसी जगह पर क्यों बनेंगी, तो इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे आगे। लेकिन आज की कहानी महमूद गजनबी की जुबानी मेरी लैंग्वेज में होती है यहीं खत्म। आगे अब हम जिस शख्सियत को पढ़ेंगे, जी हाँ,
वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि उसे जाना जाएगा अब मोहम्मद गौरी के नाम से। तो महमूद गजनवी जिसकी 1030 में वफात हो गई, अब उसके बाद में मोहम्मद गौरी जो हैं वो हिंदुस्तान में आएंगे और क्या करेंगे देखते हैं अपन आगे।